हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर रखी है और उसके अंदर हमने अभी तक भूगोल कंप्लीट कर लिया है और राजस्थान एक नज़र में कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि छठा या पांचवा टॉपिक है। उसका नाम है राजस्थान प्रदेश में जनगणना 2011। तो राजस्थान प्रदेश में जनगणना से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप इसे बार बार सुनिएगा, ये जनगणना आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। फिर आपको कहीं से भी जनगणना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगर 10 बार सुन लेते हैं तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन जनगणना से गलत नहीं हो सकता। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान प्रदेश में जनगणना 2011। राजस्थान ने अपनी स्वयं की जनसंख्या नीति को जनवरी 2000 में शुरू किया। राजस्थान ने अपनी स्वयं की जनसंख्या नीति को जनवरी 2000 में शुरू किया। जनगणना का प्राचीन उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अबुल फजल के आईनी अकबरी पुस्तक में मिलता है। विश्व में संभवतः सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में तथा व्यवस्थित रूप से दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपिन के काल में शुरू हुई। तब से हर 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जिसका कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं, जो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में इस कार्य में सहायता करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई, जो क्रमशः 9वीं जनगणना थी। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में की गई। 2011 में हुई जातिगत जनगणना स्वतंत्र देश की प्रथम जातिगत जनगणना थी। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना 1 नवंबर 2011 को हुई। राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक 1971 से 81, जिसमें 32.97% वृद्धि हुई, व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 1921, जिसमें -6.29% हुआ, जिसमें कमी हुई। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। जनगणना 2011 ये 31 मार्च 2011 को मध्य रात्रि को पूरी हुई। ये भारत की तृतीय सहस्त्रवादी एवं 21वीं सदी की दूसरी, क्रमशः 1872 से 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। इस जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य व शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका थी। 2011 की जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर श्री चंद्रमौली के निर्देशन में करवाई गई। किसके निर्देशन में करवाई गई? श्री चंद्रमौली के निर्देशन में करवाई गई 2011 की जनगणना। यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून 2010 तक, द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक। 25 मई 2013 को राज्य जनगणना निदेशालय की ओर से जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 1% अंश है। 25 मई 2013 को प्रकाशित अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या 31.3 है, जिसके अंदर जनसंख्या है, इसमें जनसंख्या है 1,22,21,593, जो कि 17.8% है। 17.8% भाग अनुसूचित जाति का, जिसकी जनसंख्या है 92,38,534। अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 92,38,534 तथा 13.5% भाग अनुसूचित जनजाति का है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार भारत में राजस्थान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व ओडिशा के बाद चौथा स्थान है। 2001 से 2011 के मध्य अनुसूचित जनजाति की दशकीय
जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम नागौर जिले में 60.4% अंकित की गई। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम है। बांसवाड़ा में 74.4% सबसे ज़्यादा, डूंगरपुर में 70.8, प्रतापगढ़ में 63.0 ये अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। उदयपुर में 49.7, सिरोही में 28.2 हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, जिसके अंदर 1,03,302 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर 51.5, स्त्री कार्य सहभागिता दर 35.1 तथा कुल कार्य सहभागिता कर्मी है 43.6। अब हम पढ़ेंगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े। राजस्थान की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन। कुल जनसंख्या है राजस्थान में 5,65,07,188, जो कि 2000 में कुल जनसंख्या थी राजस्थान की 2001 में 5,65,07,198, जो कि 2011 में 6,85,48,437 हो गई। पुरुषों की जनसंख्या 2011 में 2,94,20,011 थी, जो कि 2011 में 3,55,50,997 हो गई। महिलाओं की 2001 में जनसंख्या राजस्थान में 2,70,87,177 थी, जो कि 2011 में 3,29,97,440 हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 28.4%, और 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 21.3% थी। स्त्री पुरुष लिंगानुपात 2001 में 921 था, जो कि 2011 में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 928 हो गया। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 में घनत्व था 165, 2011 में जो 200 हो गया। 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी 2001 में थी 1,06,51,002, जो कि 2011 में 1,06,49,504 हो गई। 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात 2001 में 909 था, जो कि 2011 में 888 हो गया, 888 हो गया। साक्षरता 2001 में राज्य की साक्षरता थी 60.4, जो कि 2011 में 66.1 हो गई। पुरुष साक्षरता 2001 में पुरुषों की साक्षरता थी राजस्थान में 75.7%, जो कि 2011 में 79.2 79.2 हो गई। महिला साक्षरता जो कि राजस्थान में 2001 में 43.9 थी, जो कि 2011 में 52.1 हो गई। अब हम पढ़ेंगे सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,00,000 है, जो कि देश का 5.67%। देश में 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में और फिर उदयपुर में निवास करती हैं। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, बूंदी में व राजसमंद में निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी व राजसमंद में निवास करती हैं। इसके आंकड़े हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आंकड़े कभी नहीं पूछे जाते हैं। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या है 5,15,03,52, जो कि 75.1% है राज्य की जनसंख्या का। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में, अलवर में और नागौर में निवास करती हैं, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में, कोटा में व प्रतापगढ़ में निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है, जिसमें 93.6% जनसंख्या
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हैं। राजस्थान में शहरी जनसंख्या। राजस्थान में 1,70,48,085 24.87% शहरी जनसंख्या निवास करती हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर, जोधपुर व कोटा में निवास करती हैं। न्यूनतम जनसंख्या प्रतापगढ़ में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़, डूंगरपुर व जैसलमेर में निवास करती हैं। ध्यात्व रहे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कोटा 60.30% हैं, जयपुर 52.40% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले अजमेर 40.8 हैं, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है डूंगरपुर, जिसमें 6.39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक न्यूनतम कुल वृद्धि दर 21.3, देश में 10वां स्थान। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में देश में 10वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर में 32.5, सर्वाधिक जैसलमेर में 31.8, सर्वाधिक जोधपुर में 27.7%, सर्वाधिक बांसवाड़ा में 10 की वृद्धि दर, बांसवाड़ा में 26.5%, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जयपुर में 26.2 जनसंख्या 10 की वृद्धि दर। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर गंगानगर में न्यूनतम 10%, पाली में 11.7% न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, झुंझुनू में 11.9 न्यूनतम, बूंदी में 15.4 न्यूनतम वृद्धि दर, चित्तौड़गढ़ में 16.1 न्यूनतम वृद्धि दर। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है 19%। सर्वाधिक जैसलमेर में 34.5% ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है। बाड़मेर में 33.1 सर्वाधिक 33.1 ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है। बांसवाड़ा में 27.2 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। न्यूनतम कोटा में 6.1 न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर। श्री गंगानगर में 7.3 न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर। झुंझुनू में 8.5 न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29%। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या दर वाले सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं अलवर में 50.5 शहरी जनसंख्या परसेंटेज वृद्धि दर, दौसा में 48.6%, बारा में 47.8% वृद्धि दर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं डूंगरपुर में 9.8, प्रतापगढ़ में 14.8, हनुमानगढ़ में 15.5 न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। राज्य का कुल घनत्व है 200, देश में घनत्व में राज्य का स्थान है 24वां। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर, जिसमें 595 है जनघनत्व, भरतपुर में 503 जनघनत्व सर्वाधिक, दौसा में 576 जनघनत्व सर्वाधिक, अलवर में 438 जनघनत्व सर्वाधिक, धौलपुर में 398 जनघनत्व सर्वाधिक। अब न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। जैसलमेर में 17 जनघनत्व न्यूनतम, बीकानेर में 78 जनघनत्व न्यूनतम, बाड़मेर में 92 जनघनत्व न्यूनतम, चूरू में 147 जनघनत्व न्यूनतम, जोधपुर में 161 जनघनत्व न्यूनतम। राजस्थान में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 2001 से 2011 में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। राज्य में कुल लिंगानुपात स्त्री पुरुष का 928 है। देश में लिंगानुपात में राज्य का स्थान 21वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। डूंगरपुर में सर्वाधिक 994, राजसमंद में सर्वाधिक 990 लिंगानुपात
पाली में 987 सर्वाधिक लिंगानुपात, प्रतापगढ़ में 983 सर्वाधिक लिंगानुपात, बांसवाड़ा में 980 सर्वाधिक लिंगानुपात। देश में न्यूनतम हो गया, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले: धौलपुर 846 न्यूनतम लिंगानुपात, जैसलमेर 852 न्यूनतम लिंगानुपात, करौली 861 न्यूनतम लिंगानुपात, भरतपुर 880 न्यूनतम लिंगानुपात, गंगानगर 887 न्यूनतम लिंगानुपात। वर्ष 1901 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में 1000 पुरुषों पर 1928 स्त्रियां हैं, जबकि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात 921 था। तो 1921 में राज्य का लिंगानुपात अब तक सबसे कम 896 था। राज्य का लिंगानुपात सबसे कम 1921 में था 896। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 928 से कम है, अन्य 18 जिलों में औसत से अधिक है। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 हैं। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में 1003, सर्वाधिक राजसमंद में 998, डूंगरपुर में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात 996 है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में 841, करौली में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात 856, जैसलमेर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात 859। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में 985 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में 985 है। फिर बांसवाड़ा में शहरी लिंगानुपात 964 है सर्वाधिक। फिर प्रतापगढ़ में 963 है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में 807 हैं। धौलपुर में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात 864 हैं। अलवर में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात 872 हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले: सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले राज्य का कुल लिंगानुपात 888 है। शहरी लिंगानुपात है राज्य का 874 एवं ग्रामीण लिंगानुपात है 892 राज्य का शिशु लिंगानुपात। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले: बांसवाड़ा में 934 सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, प्रतापगढ़ में 933 सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, भीलवाड़ा में 928 सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, उदयपुर में 924 सर्वाधिक लिंगानुपात, डूंगरपुर में 922 सर्वाधिक लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले: झुंझुनू 837 न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात, सीकर 848 न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, करौली 852 न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, गंगानगर 854 न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, धौलपुर 857 न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले: सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले: सर्वाधिक राज्य की कुल साक्षरता है 66.1%। देश में साक्षरता में राजस्थान का स्थान 33वां है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले: सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, जिसमें है 76.6% सर्वाधिक। जयपुर 75.5 सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। झुंझुनू 74.1 सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। सीकर 71.9 सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अलवर 70.7 सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले: झालोर 54.9 न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। सिरोही 55.3 न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। प्रतापगढ़ 56% न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। बांसवाड़ा 56.3% न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। बाड़मेर 56.5 न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। अब हम पढ़ेंगे सर्वाधिक एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। राज्य में पुरुषों की कुल साक्षरता दर है 79.2% देश में पुरुषों की साक्षरता दर में राजस्थान का 27वां स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले: सर्वाधिक साक्षरता वाले पुरुष साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं झुंझुनू 86.9 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। कोटा 86.3 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला 3। जयपुर
तीसरा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला 86.1, चौथा सीकर 85.1 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, पाँचवा भरतपुर 84.1 पाँचवा पुरुष साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, पहला न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ 69.5 न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, दूसरा बांसवाड़ा 69.5 न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, 3 सिरोही 70% न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, झालोर 4 चौथा झालोर 70.7 न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, पाँचवा बाड़मेर 70.9% न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक एवं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, महिलाओं की कुल साक्षरता दर 52.1 है राज्य का देश में महिला साक्षरता दर में 28वां स्थान। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले, सर्वाधिक कोटा 65.9 सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, जयपुर 64% सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, झुंझुनू 61% सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, गंगानगर 59.7 सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सीकर 58.2 सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, झालोर 38.5 न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, सिरोही 39.7 न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, जैसलमेर 39.7 न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, बाड़मेर 40.6 न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, प्रतापगढ़ 42.4 न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। साक्षरता दर, शहरी कुल 79.7 कुल साक्षरता दर हैं राजस्थान में। ग्रामीण कुल साक्षरता दर है राजस्थान की 61.4। शहरी पुरुष साक्षरता दर है 87.9%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर हैं राज्य की 76.2%। शहरी महिला साक्षरता दर है 70.7 और ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 45.8। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू 88.49%, मुस्लिम 9.7%, सिख 1.27%, जैन 0.91 तथा ईसाई 0.14% है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है जबकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। 15 जिलों का जनसंख्या घनत्व औसत 200 से नीचे हैं। 15 जिलों का जनसंख्या घनत्व औसत 200 से नीचे हैं। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3 हैं, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर। सिरोही 202, टोंक 198 का जनसंख्या घनत्व औसत से समीपवर्त हैं, औसत के साथ पास हैं। मतलब सिरोही 202 जनसंख्या घनत्व और टोंक का 198 जो जनसंख्या घनत्व के औसत के समीपवर्त हैं। 2011 की जनगणना में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम हैं। राजस्थान का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। भारत का औसत लिंगानुपात 943 है जो कि राजस्थान का लिंगानुपात उससे कम है। 943 है भारत का और राजस्थान का लिंगानुपात है 928। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान 928 में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से 15 बिंदु कम है। दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की जनसंख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में -21 की कमी दर्ज की गई। 2001 की तुलना में 2011 में साक्षरता दर में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1951 की तुलना में 8 गुना से अधिक वृद्धि हुई। 1951 में कुल साक्षरता 8.50% थी
जो 2011 में बढ़कर 66.1% हो गई। कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर व महिला साक्षरता दर का अंतर 27.1% है। 27.1% हैं। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रही सक्षम योजना के तहत बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बजट 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना जयपुर में करने की घोषणा की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदेश देने के लिए स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में उनके न्यायासिद्ध के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से नवीन विषय आनंदम अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूल में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु 25% स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें बजट 2020-21 से राज्य के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया, जो शिक्षा से संबंधित है। राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य स्कूल में बच्चे को दूध प्रदान करना है। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DCSCL कोटा, श्री राम ग्रुप, अक्षय पात्र फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, इस्कॉन व सांवलिया जी मंदिर आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख वेशभूषा, पहनावा, खान पान, भोजन एवं आभूषण। राजस्थान की वेशभूषा पहनावा धोती, कमर में पहनने का कपड़ा जो प्राय 4 मीटर लंबा एवं 90 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेफाड़ा या डेफाड़ कहलाती है। डेपाड़ कहलाती हैं। अंगरखी या बुक्तरी बंडी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। यह पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला चुस्त कुर्ता होता है जिसमें बांधने के लिए कसे ढसे होती हैं। ये सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है जिस पर कढ़ाई की जाती है। दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, टोडी, तनसुक, कानो, डगला आदि अंगरखी के प्रकार हैं। भूरे रंग में मलेगिरी रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता था तथा इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। इस कारण जयपुर महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। चुगा या चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र ऊनी चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है। अचकन अंगरखी का उत्तर या संशोधित रूप अचकन कहलाता है। साफा को कहते हैं पगड़ी। साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पैंचा, खंगा, बागा, फेंटा ये सिर पर लपेटे जाने वाला प्राय सफ़ेद एवं 5.5 मीटर लंबा एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा होता है। साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पैंचा, खंगा, बागा, फेटा इसे राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी पगड़ी के प्रकार हैं। मेवाड़ साफा प्रतिष्ठा का सूचक है। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी पगड़ी के प्रकार हैं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार। मेवाड़ महाराणा की
पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। अकबर के समय मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन था, तो जोधपुर शाफा मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ। ध्यात्व रहे, युद्ध के अवसर पर योद्धाओं को केसरिया रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की व शोक के अवसर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी जाती हैं। तो विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदील व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती हैं। सिरपेच, ये साफे व आगे की ओर बांधे जाने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति वाला आभूषण होता है, जो धातु, मोती या पन्ने आदि से बना होता है। पोतिया, भील, पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। अंगोछा, आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर अंगोछा बांधा जाता है, जिसमें केरी बात का अंगोछा लोकप्रिय है। टोपी, पगड़ी की तरह की सिर को ढकने वाला वस्त्र। खांगसानुमा, चौपलिया, दुपलिया आदि टोपी के प्रकार हैं। खांगसानुमा, चौपलिया, दुपलिया टोपी के प्रकार हैं। शेरवानी, प्राय मुसलमान पुरुषों एवं शादियों में हिंदू पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, जो कोटनुमा एवं घुटने से लंबा होता है। ध्यात्व रहे, राजस्थानी पोशाक जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। कमीज, ग्रामीण पुरुषों के द्वारा धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्तानुमा वस्त्र कमीज कहलाता है। पायजामा, अंगरखी, चुग्गा, जामे, शेरवानी और अचकन के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र पायजामा। बिरजेस, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र अर्थात पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र बिरजेस। कमरबंद पटका, शेरवानी या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, जिसमें तलवार या कटार घुसी होती हैं। अहमदाबाद एवं बनारस के पटके प्रसिद्ध हैं। घूगी बरसाती, ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। घूगी या बरसाती। पचेवदा, सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती का वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। आत्मसुख, सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ये कश्मीरी फिरन जैसा होता है। रजाई के नीचे ओढ़ने का वस्त्र सोड़, पगड़ी पर धारण करने वाली जरीदार वस्त्र बालाबंद, घेरे वाली पुरुषों की सर की पाग बागो, पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र उपरणी तथा पगड़ी पर धारण करने वाले विशेष आभूषण रतनपेच कहलाता है। रतनपेच पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण कहलाता है। स्त्रियों के वस्त्र। तिलका, मुस्लिम औरतों का पहनावा जो पायजामे के ऊपर पहना जाता है। आगी, बिना बाह वाली चोली आगी कहलाती हैं। स्त्रियों के वस्त्र हैं ये। कापड़ी, कपड़े के 2 टुकड़ों को बीच से जोड़कर बनाई गई चोली, जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती हैं। ओढ़नी, लुगड़ी या साड़ी, कुर्ती, कांचली व घाघरे के ऊपर शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र पोमचा। स्थानीय भाषा में पीला, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा, धनक आदि लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। यह 2.10 से 2.50 मीटर लंबी तथा 1.25 से 1.35 मीटर चौड़ी होती है। मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर में तैयार होती हैं। तो चीर, पटोरी, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो आदि साड़ी के नाम हैं। हम इसको वापस पढ़ेंगे एक बार। डूंगरशाही ओढ़नियाँ जोधपुर में तैयार होती हैं। तो चीर, पटोरी, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो आदि साड़ी के नाम हैं। ध्यात्व रहे, लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू, बीजिया, मुकेश, नक्सी एवं बाकड़ी, ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं।
जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा केवल जयपुर राज परिवार के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। बादले बादले की झालर को किरण कहा जाता है। ये संग विवाहित की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है। तार वाले बादले से बनी एक प्रकार की बेल को बाकड़ी कहते हैं, जिसे स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों पर लगाती हैं। कुर्ती और कांचली शरीर के ऊपर हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। कुर्ती और कांचली। पोमचा महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है, जिसमें पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बन रहे हैं, जिसके कारण यह पोमचा कहलाता है। पीला पोमचा को बोलचाल की भाषा में केवल पीला ही कहा जाता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है और सग प्रसूता को पहनाया जाता है। लहरिया सावन मास में तीज पर पहने जाने वाली अनेकों रंग की धारी नुमा ओढ़नी। लहरिया समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। मोठड़ा लहरिए की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो उसे मोठड़ा कहा जाता है, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्र नाम का लहरिया घाघरा पेटीकोट लहंगा कमर के नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र, जो कलियों को जोड़कर बनाया जाता है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। सलवार कमर से लेकर पाँव में पहने जाने वाला वस्त्र सलवार कहलाता है। घघरी कुंवारी व स्कूली छात्राओं द्वारा पहने जाने वाला कमर के नीचे का वस्त्र, ये घाघरा लहंगा का छोटा रूप घघरी है। कुर्ता ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। शरारा सलवार रूपी वस्त्र, जो शरीर के निचले हिस्से पैरों में पहना जाता है। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती हैं। आदिवासियों के वस्त्र हैं तारा भात की ओढ़नी। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र हैं ये केरी भात की ओढ़नी। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र लहर भात की ओढ़नी। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र जवार भात की ओढ़नी। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र सांवली भात की ओढ़नी। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र लूगड़ा। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र पावली भात की ओढ़नी। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र चूनड़, इस ओढ़नी में बिंदिया का संयोजन होता है। यह आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। चूनड़ जामसाई साड़ी आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र हैं। विवाह के समय पहने जाने वाला वस्त्र, जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां होती हैं। नांदड़ा या नादड़ा आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला नीले रंग की छीट का प्राचीनतम वस्त्र नादड़ा या नादड़ा है। कटकी राजस्थान की आदिवासी अविवाहित युवतियों बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी कहलाती है। रेनसाई लहंगे की छीट, जिसमें काले रंग पर लाल एवं भूरे रंग की बूटियां होती हैं, रेनसाई कहलाती हैं। ध्यात रहे पर्दाशीन औरतों के सिर पर ओढ़ने का वस्त्र अवोचन तथा पर्दाशीन स्त्रियों के पर्दा करने का वस्त्र चांदनी कहलाता है। तो भील जनजाति में कच्छाबू महिलाएं पहनती हैं। जी नगरी कला कपड़ों की रंगाई की कला है। तो राजस्थान में लेटा मांगरोल एवं सालावास कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। राजस्थानी खान पान व भोजन। सिरावण ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता, जो प्राय पिछली शाम का बचा हुआ भोजन होता है, उसे सिरावण कहते हैं। कलेवा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन को कलेवा कहते हैं। भात रोट या दोपहरियो ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न का भोजन, जिसमें अंतर्गत प्राय जौ बाजरा अथवा मक्के की रोटी तथा मिर्ची छाछ दही व हरी सब्जी होती हैं। ब्याड़ू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के भोजन को ब्याड़ू कहते हैं। सिरा या लापसी गेहूं के आटे को घी में भूनकर व गुड़ या चीनी मिलाकर बनाया जाता है। सिरा या लापसी। राब या राबड़ी मक्के या बाजरे के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला पेय पदार्थ राब या राबड़ी हैं। खेजड़ी की फली
खेजड़ी की फली से बनी हुई सब्जी, सांगरी, केर की सब्जी, केरिया, खीफ की सब्जी, खीफोली, बबूल, कीकर की सब्जी बिछिया कहलाती हैं। सोगरी, बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटी जो आकरी सेकी जाती है उसे कहते हैं सोगरी। खींच, खींचड़ो, ये कुटे हुए बाजरे को मोठ के साथ उचित अनुपात में मिलाकर पानी में गाढ़ा गाढ़ा पकाया जाता है, उसे खींच या खींचड़ो कहते हैं। घाट, मक्का या बाजरे का मोटा आटा जो पानी या छाछ में पकाया जाता है। खाट या कड़ी, बेसन को छाछ में मिलाकर बनाई गई सब्जी खाटा या कड़ी कहलाती है। चीलड़ा, मोट के आटे में नमक, मिर्ची, जीरा, धनिया आदि मिलाकर बनाया गया रोटी नुमा व्यंजन चीलड़ा। लपटा, मीठी राब या गलवाव्या, गेहूं या बाजरे के आटे को घी में सेककर पानी में गुड़ के साथ उबालकर बनाया गया पेय। किसान वर्षा होने के बाद जब पहली बार हल जोतता है तब यह बनाया जाता है लपटा या मीठी राब या गलवाव्या। धानी, मिट्टी को गर्म करके उसमें सिके हुए जौ के दाने धानी कहलाते हैं। सत्तू, ग्रामीण क्षेत्रों में धानी के आटे को सुबह के समय पानी में चीनी के साथ मिलाकर बनाया गया पेय पदार्थ है। भूंगड़ा, भूंगड़ा मिट्टी को गर्म करके उसमें सिके हुए चने को भूंगड़ा कहते हैं। निरामिष भोजन, निरामिष भोजन शाकाहारी भोजन जिसमें मक्का, गेहूं, ज्वार की रोटी, दाल, हरी सब्जी, ककड़ी, टमाटर, पालक, घी, तेल, दूध, दही इत्यादि आते हैं। आमिष भोजन मांसाहारी जिसमें पुलाव, जिसमें कोरमा, कोफ्ता, कबाब आदि आते हैं। नुक्ती, बेसन के छोटे छोटे दाने को चीनी की चाशनी पिलाकर बनाए गए दाने नुक्ती कहलाते हैं। पुए या गुलगुले, गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर गाढ़ा पतला घोल करके तेल में तलकर बनाए गए छोटे छोटे अनियमित गोल आकार के टुकड़े पुए या गुलगुले। शक्करपारे, गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर तिकोने चतुर्भुजाकार टुकड़े जिन्हें तेल में तलकर बनाया जाता है शक्करपारे। चक्की, बेसन के आटे से बनी बर्फी ग्रामीण क्षेत्रों में चक्की कहलाती हैं। घूघरी, चने व गेहूं को पानी में उबालकर बनाया गया व्यंजन जो कि प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में लड़की पैदा होने पर बनाया जाता है। घूघरी। काज्या, गाजर के छोटे छोटे टुकड़ों को उबालकर तथा नमक मिर्ची उबालकर बनाया गया सब्जी रूपी पदार्थ। बटल्या, गेहूं के आटे के लिए लोए बनाकर प्राय सर्दियों में दाल के साथ उबाले जाते हैं, उन्हें बटल्या कहते हैं। बरिया, मोठ या चने को पानी में उबालकर तथा नमक मिर्ची व मसाले मिलाकर बनाया गया व्यंजन बरिया कहलाता है। पंचकुटा, ये केर, गूदा, गोदड़ा, काचरी, अमचूर, सांगरी, खेजड़ी का फल सांगरी, कुमठ के फल कुमठा 5 अलग अलग सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार किया गया मिश्रण होता है जिससे स्वादिष्ट सब्जी बनती हैं। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां पंचकुटा कहलाती हैं। पंजीरी, धनिये को पीसकर उसमें बूरे को मिलाकर पिसी हुई चीनी बनाया गया स्वादिष्ट मिश्रण। ये राजस्थान में प्राय कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसाद के रूप में बाटी जाती है। पंजीरी। धूनी, मैदे का हलवा जिसमें मैदा की तुलना में दुगना घी डाला जाता है धूनी कहलाता है। दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन जो कि प्राय स्वामणियों में बनाया जाता है। ध्यात रहें, जब पके हुए काचरे को सीधे काटकर बनाया जाता है तो वह कोकला और तब सुखाकर बनाया जाता है तो वह गोटका कहलाता है तथा टिंडसियों को बराबर 2 भागों में काटकर सुखाकर बनी सब्जी को फोफलिया कहते हैं। फोफलिया। राजस्थान का खान पान। दाल बाटी चूरमा राज्य एवं राष्ट्रीय मिठाई। जलेबी राज्य एवं राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राज्य का खान पान है दाल बाटी चूरमा। राज्य की पेय है छाछ। राष्ट्रीय पेय है चाय। राज्य रोटी है बाजरा। राज्य रोटी बाजरा है। राज्य सब्जी बेसन के गट्टे की कड़ी उर्फ खाटा है। राज्य सब्जी बेसन के गट्टे की कड़ी उर्फ खाटा है। तो राज्य आचार केर
टीट सर्दी में व लेसवा गर्मी में है। कट्टू आलू व सिंगड़ा का सेवन उपवास के दौरान किया जाता है। कुट्टू आलू व सिंघाड़ा का सेवन उपवास के दौरान किया जाता है। राज्य के प्रमुख खान पान की वस्तुएं जिनके लिए कोई विशेष स्थान प्रसिद्ध है। हींग की कचौड़ी, दाल कोटा की, कचौरा नसीराबाद अजमेर का, दूध के मालपुए पुष्कर अजमेर के, जलेबी नगर डीग की, प्याज की कचौरी जोधपुर की, मावे की कचौरी जोधपुर की, सोहन पपड़ी अजमेर की, तिलपट्टी ब्यावर की, खीर मोहन व टिक्कड़ गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, रबड़ी माउंट आबू सिरोही की, रसगुल्ला चमचम व भुजिया बीकानेर के, पेड़े चिड़ावा झुंझुनू के, अचार भुसावर भरतपुर की, फीणी सांबर जयपुर की, घेवर जयपुर की, गुड़धानी जयपुर की, मिश्री मावा जयपुर की, बालूशाही मक्खन बड़ा डोसा का, गुलाब हलवा पाली का, खजले पापड़ भरतपुर के, खजले पापड़ भरतपुर के। स्त्रियों के राजस्थान में स्त्रियों के आभूषण, सिर व मस्तिष्क के आभूषण, शीशफुल ये सिर के आभूषण हैं। सेरज सिर का आभूषण है। सिरमांग सिर का आभूषण है। गोफन सिर व मस्तिष्क के आभूषण है। बोरला रखड़ी सिर के आभूषण है। रखड़ी सिर के आभूषण है। गेडी सिर का आभूषण है। पत्री सिर का आभूषण है। टीका तिलक या टीकड़ा ये सिर के आभूषण है। मांग टीका सिर का आभूषण है। टिड्डी भलको सिर का आभूषण है। टिक्की या बिंदी सिर का आभूषण है। मेमद सिर का आभूषण है। मोड सिर का आभूषण है। चूड़ा रत्न मोली सिर का आभूषण है। सांकली व तावीद भी सिर के आभूषण है। दामनी सिर का आभूषण है। दामनी नी आ जाए सिर का आभूषण है। काचर सिर का आभूषण है। मांगफूल मावटी मोडियो ये सिर के आभूषण हैं। मेण मोरमिंडली ये सिर के आभूषण हैं। चूड़ामणि व तिलकमणि सिर के आभूषण हैं। सुआ भलको तिबगट्टो सिर के आभूषण हैं। फुल गुदर सिर के आभूषण हैं। सिरपेज सेल्डो सिर के आभूषण हैं। सरक यारो सिर के आभूषण हैं। शिव तिलक सिर के आभूषण हैं। श्रृंगार पट्टी सिर के आभूषण हैं। थुंडी ये सिर का आभूषण है। अब हम बढ़ेंगे इसका दूसरा पेज, कान के आभूषण। कान के आभूषण हैं कर्णफूल, झुमका या झूमर या झुमकी ये कान के आभूषण हैं। पीपल पन्ना, पीपल पान, पीपल पन्ना ये कान के आभूषण हैं। ओगनिया कान का आभूषण है। कुड़क गुड्डा बाली, झेला बालियाँ ये कान के आभूषण हैं। टोटी मोरुअर मोरफर कान के आभूषण हैं। लटकन लूंग टॉप्स पत्ती सुरलिया ये कान के आभूषण हैं। बारेट कुंडला पूछी चूरिया जमेला कान के आभूषण हैं। माकड़ी पासो छेलकड़ी कान के आभूषण हैं। एरंग पत्तो कोकरू कान के आभूषण हैं। तगत गई तख्ती भुजली बाला खीटली कान के आभूषण हैं। डूरंगलो तड्ड्यो संदोल सुरग वाली कान के आभूषण हैं। अंगोटिया कान का आभूषण है। ठोरियो इत्यादि कान के आभूषण हैं। अब हम एक बार इसमें जो बार बार पूछे गए हैं वो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। कान के आभूषणों में इम्पोर्टेंट है पीपल पन्ना, ओगनियो कान का आभूषण, झेला टोटी कान के आभूषण, लूंग सुरलिया कान के आभूषण है, झमेला कान के आभूषण है, अंगोटिया कान के आभूषण है और छेलकड़ी कान का आभूषण है। एरंग पत्तो कान के आभूषण। नाक के आभूषण। नाक के आभूषण हैं नथ। नाक के आभूषण हैं नथ, काटा, लूंग, भंवरिया या फीणी ये नाक के आभूषण हैं। कुड़क, नथड़ी, भंवरा, फीणी का नाक के आभूषण हैं। मोरूवर, नक्केसर, नाक की बाली नाक के आभूषण। बेसरी या बेसर नाक के आभूषण है। भोगली नाक का आभूषण है। चूनी, बुलाका या बुलाक नाक के आभूषण है। लटकन नाक के आभूषण है। चौंप, बलनी, वारी, कोको, खीवण, नखफूल नाक के आभूषण है। भंवरकंडी, नथ बिजली, तिल्ली इत्यादि नाक के आभूषण हैं। दांत के आभूषण चूंक। कोई स्त्री दांतों के बीच में छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाती हैं जिसे
चंपू या चूंप कहा जाता है। रखन, धास या मेघदांत के आभूषण हैं। गले व छाती के आभूषण। गले व छाती के आभूषण हैं हार, चंद्रहार, कंठहार, रानीहार, हंसहार। ये गले व छाती के आभूषण हैं। झालरा, हालरो, कांठला गले व छाती के आभूषण। चौकी, कंठी, चैन, मुक्तमाला गले व छाती के आभूषण हैं। सुमरगी, माणक्या माला, कंठमाला, मटरमाला, चंद्रमाला, हसली, ठुस्सी, ठूसी ये गले व छाती के आभूषण हैं। गलपट्टा, गलपट्टियों, तिमणियाँ, थमण्यों, थेड्यो, थमण्यों, थेड्यो, टेड्यो ये गले के आभूषण हैं। आड़, गुलीबंद ये गले के आभूषण हैं। हाकर, तुलसी, मंगलसूत्र, मांदड़िया, आड़, रामनवमी ये गले छाती के आभूषण हैं। हमेल, खुंगाली, हांसली, बजंटी, बजट्टी, बजर टिक्का, तांती ये गले व छाती के आभूषण हैं। बेजंती, बजटो, आड़पोट, लॉकेट, पंचलड़ी, गलबंद, कंठसरी, कंठल, जंजीर, खिवली, गल सांकलो, टेवटा ये गले व छाती के आभूषण हैं। गलहार, छेड्यो, डोरो, तगत गई, तारणियों, तेवटियों, थालो, दस मुद्रिका, नक्कस, निम्बोली, निगोदर, निगोदरी, पंचमाणियों, बट्टन, बाडली, बाडलो, पट्टियों, पाट, बगड़ी, हांस, होदल ये गले व छाती के आभूषण हैं। पोत, मोहरन, मंडली, मोहनमाला, जुगावली, सरी ये आदि गले व छाती के आभूषण हैं। हाथ की बाजू के आभूषण, बाजूबंद। हाथ के बाजू के आभूषण या बाजूबंद। उतरणों, टड्डा, अणत ये बाजू के आभूषण हैं। हार पान, नवरत्न, हार पान नवरत्न बाजू का आभूषण है। बट्टा, आरत, तकमा, अणत ये हाथ की बाजू के आभूषण हैं। कातरियो बाजू का आभूषण है। कांच बाजू का आभूषण है। डंटकड़ो बाजू का आभूषण है। बाहर खो बाजू का आभूषण है। बाहु संगार बाजू का आभूषण है। बिजायट बाजू का आभूषण है। हाथ की अंगुली, हाथ की कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई के आभूषण है। हथफूल, सोवन पान, पुणच या पुणची ये हाथ की कलाई के आभूषण है। कड़ा, आंवला, सेवटा, चूड़ियाँ ये हाथ की कलाई के आभूषण है। चूड़, लंगर, बंग, बगड़ी, फूंदा, नोगरी हाथ की कलाई के आभूषण हैं। तांती, गजरा, कंकण, पाटला हाथ की कलाई के आभूषण हैं। गोखरू, चूड़ा, अडकणी, आरसी ये हाथ की कलाई के आभूषण है। छेलकड़ो, छेलकड़ो हाथ की कलाई का आभूषण है। वहीं छेलकड़ी कान का आभूषण है। छेलकड़ो हाथ की कलाई का आभूषण है। छेलकड़ी कान का आभूषण है। गजरी, खजरी, कंगन, कावली ये हाथ की कलाई के आभूषण है। दूड़ी, धाना, पुंछी हाथ की कलाई का आभूषण है। बंगड़दार, बंद बाजू शोषण हाथ की कलाई का आभूषण है। लाखिणी, लूम्ब, सूतड़ो, हाथुली ये हाथ की कलाई के आभूषण हैं। पूंछिया, ढोपला, उतरणी, बल्ल्या हाथ की कलाई का आभूषण है। कातरिया हाथ की कलाई का आभूषण है इत्यादि। हाथ की अंगुली के आभूषण। हाथ की अंगुली के आभूषण। बीठी, बीटी, अंगूठी, मूंदड़ी, मुद्रिका हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। दामना, दामनी हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। छल्ला, अरसी, हथपान हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। हथफूल, खड़दावणों हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। अंगूथलो, पवित्री हाथ पान, छल्ला, छड़ा ये हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ व सोने चांदी की परत चढ़ाने की को छूत या चणप कहते हैं। तो कोहनी तक चांदी के छूतों वाला चूड़ा मुठ्ठिया तथा बाहों या भुजाओं का चूड़ा जामा कहलाता है। कांच की चूड़ियों को कातरिया, हाथी दांत या रबर की छोटी चूड़ियों को बल्ल्या, हाथी दांत, नारेली या लाख की चूड़ियों को चूड़ो, चूड़लो, मोकड़ी कहते हैं। सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ बिल्लोरी कहलाती हैं। कमर के आभूषण कणकती, कंदोरा या करधनी ये कमर के आभूषण है। सटका, तगड़ी कमर का आभूषण है। चोत, करतोड़, जंजीर या सांकली कमर के आभूषण है। कमरबंद, मोखला या वसन कमर के आभूषण हैं। पैर के आभूषण हैं।
पैर के आभूषण हैं। कड़ा, कड़ी, आंवला या आंवल ये पैर के आभूषण हैं। नेवरी, टणका, टणको, पायल, पाइजेब, शकुंतला ये पैर के आभूषण हैं। रमझोड़ पैर का आभूषण है। रोड़ा पैर का आभूषण है। नकुम, झाजर पैर का आभूषण है। तोड़ा या लंगर, हीरा नामी, घुंघरू ये पैर के आभूषण हैं। कडलो, कंकनी, झक्का, रत्न, टोडर, टोडरो, तांती, टोडासार, नुपुर, जोड़, पिंजण, पाद, संकलिका ये पैर के आभूषण हैं। मकियो, मसूरियो, रोल, सिजनी, लच्छो, पैजनिया, अणवट, पंजा, हिरानमैन, तेधड़ ये पैर के आभूषण हैं। पैर की अंगुलियों, तेधड़ पैर का आभूषण है, वहीं तगड़ी कमर का आभूषण होता है। पैर की अंगुलियों के आभूषण अंगूठा, गोलिया या बिछिया या पकपान ये पैर की अंगुलियों के आभूषण है। फोलरी, पोलरा ये पैर के आभूषण है। गुठलो, दोलिकियो, नखलियो, मंची, गोर, छल्ला इत्यादि पैर की अंगुलियों के आभूषण हैं। अब हम पढ़ेंगे पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे अब हम। पुरुषों के आभूषण, सिर की पगड़ी के आभूषण, सिरपेज, कलंगी, डुगडुगी या मालाबंद ये सिर की पगड़ी के आभूषण हैं। तुर्रा, सेहरा, रतनपेज, सरपोश, छल्ला, मोती सिर की पगड़ी के आभूषण हैं। कान के आभूषण, बाल्या, मुरकिया, झाले, छेल कड़ी कान का आभूषण है। छेल कड़ा कलाई का आभूषण होता है। लौंग, मादी, कड़कम, मोती, चोकड़ा ये कान के आभूषण हैं। गले के आभूषण होते हैं जंतर, रामनवमी, चैन व पेंडल ये गले के आभूषण हैं। बलवड़ा, ताबीज, मांदड़िया, चौकी गले के आभूषण हैं। कंठा, डोरा, गोप, गलसर गले के आभूषण हैं। कलाई के आभूषण, कड़ा कलाई का आभूषण है। कनकन कलाई का आभूषण है। ब्रेसलेट कलाई का आभूषण है और चूड़ कलाई का आभूषण है। बाजू के आभूषण होते हैं पुरुषों की भुजबंद, कड़ा, डोरा व नरमुख ये बाजू के आभूषण हैं। हाथ की अंगुली के आभूषण, अंगूठी, बिठियाँ, मूंदड़ियाँ या छल्ला हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। पैर के आभूषण है छेल कड़ा। स्त्रियों में छेल कड़ो स्त्रियों की कलाई का आभूषण है। छेल कड़ा पुरुषों के पैर का आभूषण है व छेल कड़ी कान का आभूषण भी होता है। छेल कड़ी और छेल कड़ो कलाई का होता है। छेल कड़ा पुरुषों के पैर का आभूषण। टोडर कमर के आभूषण, चोथ, कमरसाल, जार या कमल कमर के आभूषण होते हैं पुरुषों के। चोथ, कमरसाल, जार, कमल। बच्चों के आभूषण, नजरिया बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए लाल कपड़े में मूंग, कोड़ी व सोने का टुकड़ा बांधकर बच्चों के गले में पहनाया जाता है। नजरिया। हसूली छोटे बालकों को उनकी हंसली खिसकने से बचाने के लिए धातु के मोटे तार को जोड़कर बनाया जाने वाला गोलाकार आभूषण। हंसली या हंसुली। कणकती कमर में बांधे जाने वाला काला डोरा कणकती कहलाता है। कांठला छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला आभूषण जो गोल, चौकोर, तिकोनी पत्तियों से बना होता है। ताबीज गले में बांधे जाने वाला बच्चों का आभूषण। ताबीज। कुड़क छोटे बच्चों के नाक व कान को छेद कर सोने चांदी के तार पर बनाया जाने उन्हें कुड़क कहते हैं। कंडूलिया हाथ और पैर में पहनाया जाने वाला कड़ा। झांझरिया पैजनी पैर में पहने जाने वाला आभूषण जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। मोती या लूंग कान में पहने जाने वाला बच्चों का आभूषण। तगड़ी सोने व चांदी काले डोरे से बना कमर का आभूषण होता है बच्चों और महिलाओं में। चूड़ियाँ काली व पीले रंग की चूड़ियाँ बच्चों के अंदर पहनाई जाती। अब हम पढ़ेंगे नारी के जो आभूषण वो हम इस सुंदर तस्वीर के माध्यम से जानने की प्रयास करेंगे। राखड़ी, बोरलो जो कि सांकली, मेमद, टिड्डी भलको ये सब सिर के आभूषण होते हैं। सिसफुल, टिक्का, मांग, कुमकुम, बिंदी, तिलक ये सिर के आभूषण होते हैं। यह आपको पता है। झेला ये कान का आभूषण होता है। ओगनिया, टोटी, झुमका, बाली ये कान के आभूषण होते हैं। चौंप, लूंग, नथनी, काटा, फीणी, कोको, खिवण, नकफूल, बैण, नथ, बिजली, बुलाक ये नाक के आभूषण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी ये गले के आभूषण होते हैं।
रखन, चूप, दांत का, मेक व धांसी दांत के आभूषण होते हैं। बाजूबतन, बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हारपान ये बाजू के आभूषण हैं, हारपान और ये सब। फूंदा, फूंदा जो कि बाजू के लटका हुआ रहता है उसे कहते हैं। कंठी, गलपट्टियों गले के आभूषण हैं। खुंगाली, हंसली गले के आभूषण हैं। मांदलिया गले का आभूषण है। मंगलसूत्र गले का। निम्बोरी गले का। तिमणिया, हमेल गले के आभूषण है। चंपाकली गले का आभूषण। पंचलड़ी या मंडली गले के आभूषण हैं। अब हम बढ़ेंगे चूड़ली, टड्डा या अणत ये बाजू के आभूषण हैं। अंगद ये बाजू के आभूषण हैं। गोखरू, कंगन ये कलाई के आभूषण हैं। चूड़ा कलाई का आभूषण है। बगड़ी कलाई का आभूषण है। चूड़ियाँ कलाई का आभूषण है। पूंछियाँ, छेलकड़ो, पछली, छेलकड़ो पछली ये कलाई का आभूषण होता है। हाथ फूल ये कलाई, ये हाथ फूल कलाई का आभूषण होता है। नहीं, हाथ फूल हाथ का आभूषण होता है। हाथ और कलाई का। बीठी, मूंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पंटा, बीटी ये अंगुलियों के आभूषण हैं। अब हम पढ़ेंगे चंपकली, पंचलड़ी और मंडली ये गले के आभूषण हैं। कणकती, कंडोरा, जंजीर ये कमर के आभूषण हैं। करधनी, तगड़ी, मोरवल, मेरवाला कमर के आभूषण हैं। कणदोरा, कणगावली ये सब कमर के आभूषण हैं। अब हम पढ़ेंगे अरसी, अंगुथलो ये हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। अंगसी, अंगुथलो। आंवला ये पैर के आभूषण है। आंवला। टणका, चौपुली, नेवरी, टोंडरो पैर के आभूषण है। हीरामेन पैर का आभूषण है। तोड़ा, अनोट पोल, झकरा, झंकार, रतन, सिजनी, मकियो, तेधड़, मसूरिया, नुपुर पैर के आभूषण है। कड़ा पैर का। पाइजे, पायल पैर के आभूषण है। गोर ये पैर की अंगुलियों का आभूषण है। घुंघरू पैर का आभूषण है। फोलरी, बिछिया, गुटलो, नखलियो, दोलिकियो ये पैर की अंगुलियों के आभूषण है। फोलरी, बिछिया, गुटलो, नखलियो, दोलिकियो। पंजा, पगपान ये पैर के आभूषण हैं। झड़, छड़ या झंकार पैर के आभूषण है। फूलड़ी ये पैर, ये घाघरे के साइड की डिजाइन होती है फूलड़ी। इस प्रकार हमने ये नारी के आभूषण इस चित्र के माध्यम से भी पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।